नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मेंस बाबा के ऊपर में। साथियों, रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के अंदर मौजूद है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट या फिर आप कह सकते हो इंडेक्स निकाला गया है। उस इंडेक्स का नाम है एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और इसके अंदर में ये इनके द्वारा कहा गया है कि जो एशिया के अंदर में लोग रह रहे हैं ना, उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 साल घट रही है और ये बहुत बड़ा चैलेंजेस है। हालांकि जो पश्चिम के देश थे वो हमेशा इस तरह के रिपोर्ट और इंडेक्स निकालते रहते हैं जिसमें वो टारगेट करते हैं कि किस तरह से इंडिया को काउंटर किया जाए जियो पॉलिटिक्स के अंदर में, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। आप देख रहे हो, चाहे वो साइंस में हो जाए या फिर किसी अन्य सेक्टर्स में हो जाए, फिर भी ये एक तरह का आप कह सकते हो कि हर चीज में जितने भी आप इंडेक्स निकाल देखते हो ना, जो वेस्टर्न कंट्रीज के द्वारा निकाला जाता है, उसमें आप हमेशा ये नोटिस करिएगा कि बार बार इंडिया को वो चाहे तो खराब चीज में सबसे ऊपर दिखा देंगे और अच्छी चीज में सबसे नीचे दिखा देंगे। तो ये उनकी टैक्टिक्स रहती है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मैंने ये चीज पर्सनली एनालिसिस किया है कि डेनमार्क, स्वीडन ऐसे जो देश हैं हमेशा टॉप पे रहते हैं। तो खैर, ये तो इस पे बात नहीं करेंगे, बट बात करेंगे आज की एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स होता क्या है और क्या क्या इस इंडेक्स के अंदर में बताया गया है। तो एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें ये सेशन दूसरे लोगों के साथ भी, ताकि उन तक भी जानकारी पहुंच सके। इंपॉर्टेंट रहेगा जीएस पेपर 2 से और 3 से भी। इसमें गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन का भी पार्ट है और 3 का आपका बायोडाइवर्सिटी और एनवायरमेंट का भी पार्ट है। तो रिसेंटली यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज किया गया जिसका नाम है आपका एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इसमें यह कहा गया कि जो एशिया के अंदर में लोग रह रहे हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी के ऊपर में मेजर इंपैक्ट डाल रहा है क्या, एयर पॉल्यूशन। इस रिपोर्ट को प्रिपेयर किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट के द्वारा। इसका पर्पस था कि हम ये देख सकें कि जो इंसान का जीवन है उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट उसके जीवन पे क्या आ रहा है, किसका, एयर पॉल्यूशन का, और उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या निकल के आ रही है। इस डेटा को या फिर आप कह सकते हो इंडेक्स को निकालने के लिए जिस डेटा का इस्तेमाल किया गया साथियों, वो पार्टिकुलेट मैटर डेटा 2021 का इस्तेमाल किया गया है। तो ज़्यादा पुराना डेटा भी नहीं है, आप कह सकते हो कि 2 साल पुराना डेटा यहाँ पे लिया गया है। इस इंडेक्स के अंदर में ये बताया गया है कि ग्लोबली जो पार्टिकुलेट मैटर है 2.5, वो इंडिया के केस में या फिर आप कह सकते हो कि साउथ एशिया के केस में बहुत ज़्यादा है। और इसके अंदर में पॉलिसीज में ये बताई गई है कि अगर भारत जैसे देश या फिर अन्य देश जो साउथ एशिया के अंदर में रहते हैं, अगर उसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं तो इनको चाहे तो WHO के जो सेफ गाइडलाइंस है उनको फॉलो करना होगा, या फिर अपने स्तर पे इनको एक तरह से कड़े नियम बनाने होंगे, या फिर यूजर जो कार्बन निकाल रहा है, चाहे वो फैक्ट्री हो जाए या फिर एक आम आदमी भी अगर कोई कार्बन निकाल रहा है तो वो कितना उत्सर्जन करेगा और कितना उसको रिडक्शन करना होगा, ये भी एक पर्टिकुलरली आप सिलेक्शन दे सकते हो। तो ये कुछ 3 तरीके बताए गए हैं इनके द्वारा, ताकि एक बेटर डिसीजन ले सकें और कोशिश कर सकें कि हम एयर पॉल्यूशन को जल्द से जल्द टैकल कर सकें। इस रिपोर्ट में मेनली टारगेट किया गया साथियों साउथ एशिया को, जिसमें आपका बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल और पाकिस्तान है। अब देखो आप कि बांग्लादेश, नेपाल और पाकिस्तान ऐसे कंट्री के से कंपेयर किया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है कि इंडिया इनसे भी खराब कर रही है। तो लगता है कि ये सिर्फ एक इंडेक्स या रिपोर्ट जारी करते हैं अपना वर्चस्व दिखाने के लिए कि हम बहुत डेवलप हैं, इंडिया कुछ नहीं है, इंडिया तरक्की कर ही नहीं सकता। बट इंडिया जिस तरह काम कर रहा है साथियों, ये आप भी देख सकते हो, मैं भी देख सकता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे भारत अपकमिंग टाइम्स में काम कर रहा है। तो ये लोग का जियो पॉलिटिक्स जाएगा नहीं। खैर, हम लोग को पढ़ने से मतलब है, उसके बाद इससे ज़्यादा आपको दिमाग इसमें नहीं लगाना है। इम्पैक्ट देख लेते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। तो अगर कोई बंदा टोबैको यूज़ करता है तो उसकी आयु 2.8 कह सकते हो आप कम होती है साल। उसके बाद अनसेफ वाटर पीता है या फिर सैनिटेशन का ध्यान नहीं रख सकता है तो 1 साल कम हो सकता है उसका लाइफ। अल्कोहल का इस्तेमाल करेगा तो आधा साल घट सकता है। लेकिन ये इसमें सबसे बड़ी बात ये कहा गया कि जो एयर का पॉल्यूशन है उससे लगभग 5 साल, याद रखिएगा 5 साल या फिर 6.3 ईयर्स तक भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो यहाँ पे कम होते हुए नजर आ रही है। तो हवा इतनी खराब हो चुकी है साउथ एशिया कंट्रीज की।
इस रिपोर्ट में जो इंडिया का बात कहा गया है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन है। तो आप ये देखो कि कैसे लगता है, ये साउंड करता है कि सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड नेशन। आप खुद कमेंट बॉक्स में कहिए कि क्या ये रिपोर्ट सही है या गलत। ये मैं आप पे छोड़ता हूं, अपना फीडबैक नहीं भी दूंगा, लेकिन आप अपना फीडबैक जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि भारत को इस तरह से टैकल करने का क्यों ये प्रयास करते हैं, मुझे तो नहीं पता। 2013 से लेके 21 तक में यह कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड में यहाँ पे पॉल्यूशन है वो लगभग 60% आप अप्रोक्स समझ लीजिए बढ़ा है इंडिया के केस में। तो इंडिया ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जो पूरे वर्ल्ड का 60% पॉल्यूशन कवर करता है। तो वो तो सब कोई पास्ट में जानता है कि किस देश ने सबसे ज्यादा मिसाइल छोड़े हैं या फिर जो भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किया है, वो तो आपके सामने भी सब कुछ क्लियरिटी है। पार्टिकुलेट पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 1.3 बिलियन पॉपुलेशन यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स का जो एक टारगेट है उसको सरपास कर दिया उस लेवल को। यहाँ पर 2020 से 21 की डेटा की बात करें तो इंडिया 10 गुना बढ़ चुका है पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के लेवल के अंदर में। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ लगातार कम होते हुए दिख रही है, लगभग 6.3 ईयर्स। तो आप देख सकते हो ये टबैको, अनसेफ वाटर या अल्कोहल से भी ज्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि कल से आप टबैको या अनसेफ वाटर या अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाओ, क्योंकि यूपीएससी वाले जनरली इस पर तो चले जाते ही हैं। इस पर तो मैं कह नहीं सकता, बट इस पे जरूर चले जाते हैं, तीसरे वाले पे। तो इस पे मत जाइएगा आप लोग, और ना किसी पे भी जाना है आपको, ठीक है। आपका हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आपका हेल्थ अच्छा हो। और भी इसमें बहुत तरह की बातें कही गई है और कहा जा रहा है कि ऑन एन एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सालाना 2.3 साल घट रहा है भारत के अंदर में। और मोस्ट पॉपुलेटेड अगर हम बात करें वर्ल्ड में भी ना, तो इंडिया की स्थिति सबसे खराब है और सबसे ज्यादा खराब स्थिति दिल्ली की मानी जा रही है। यानी दिल्ली का जो पॉल्यूशन है वो 14 गुना ग्रेटर है WHO के गाइडलाइंस से। यानी WHO के गाइडलाइंस में जो पॉल्यूशन का दिया गया है उस गाइडलाइंस के अंदर में 14 गुना क्या है, दिल्ली ज्यादा पॉल्यूटेड एक तरह का सिटी है। इंडिया को आप देख सकते हो 240 कंट्री से कंपेयर किया गया है इस रैंकिंग के अंदर में, और सेकंड रैंक एक तरह से उनको दिया गया है इंडिया को। और साथ ही साथ यहाँ पे हम अगर बात करें स्टेट वाइज तो दिल्ली को सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड बनाया गया है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर हरियाणा, फिर त्रिपुरा, पंजाब, वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। तो ये टॉप 10 यहाँ पे कहे जा रहा है साथियों स्टेट्स हैं जो मोस्ट पॉल्यूटेड हैं। तो ये हो सकता है कि आपको रिसेंटली ऐसा कोई क्वेश्चन दे दे कि रिसेंटली इस इंडेक्स के थ्रू जो मोस्ट पॉल्यूटेड स्टेट को रखा गया उसका नाम क्या है, तो 4 ऑप्शन आपको ABCD करके दे देगा और फिर आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा है। तो जो भी आपको यहाँ पे टॉप में दिख रहा है दिल्ली, तो आपको देखना ऑप्शन दिल्ली है या फिर यहाँ पे कोई भी राज्य टॉप 10 के अंदर आपको याद रखे हैं। लगभग टॉप 5 तक तो याद ही रखिए, टॉप 3 तक तो याद रखिए, क्योंकि MCQ में यहाँ से सवाल बन जाते हैं। अच्छा, मैं रीजंस की बात करूं साथियों कि एयर पॉल्यूशन बढ़ क्यों रहा है। अगर 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये इंडेक्स या रिपोर्ट जो भी पश्चिम देशों के द्वारा जारी किया जाता है वो सही है, तो अपने स्तर पे भी अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हमको इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन तो होगा ही। तो ये इससे जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स निकल रहे हैं वो वातावरण में मौजूद रह रहे हैं काफी टाइम तक, जो आने वाले वक्त में लोगों को दिक्कत कर रही है। फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो आपका कहीं ना कहीं इस सब चीज में प्रॉब्लम आती ही है। पॉपुलेशन ग्रोथ कर रहा है, बड़ी आबादी है रहती है इस देश के अंदर में, इंक्रीज कर रहा है व्हीकल की यूजेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो भी डिपेंडेंसी फॉसल फ्यूल के ऊपर ज्यादा है, इंक्रीज कर रहा है पॉल्यूशन के अंदर में। तो यहाँ पे जो कहा गया है पार्टिकुलेट मैटर, तो पार्टिकुलर मैटर साथ ही होता क्या है, तो PM का यहाँ पे फुल फॉर्म है पार्टिकुलर मैटर, प्रधानमंत्री मत समझिएगा। इससे हम लोग पार्टिकल पॉल्यूशन भी कहते हैं। ये एक तरह का मिक्सचर होता है सॉलिड पार्टिकल्स का और लिक्विड ड्रॉपलेट्स का जो एयर में काफी टाइम तक रहता है। अब देखिए, जैसे मानिए कोई एक डस्ट है, उस डस्ट की डेंसिटी कुछ होगी, ठीक है। अगर वो डस्ट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो क्या होगा, जमीन में गिर जाएगा। और जो हवा चल रही है अगर उसकी डेंसिटी इतनी नहीं है कि वो जमीन पे गिर सके, तो ये क्या करेगा, हवा में तैरते रहेगा और ये एक तरह का एरोसोल बन जाएगा। और यही आपको जाके आपके जब आप सांस लोगे तो उसके थ्रू आपके बॉडी में जाएगा और आपको आने वाले वक्त में जैसे डस्ट हो गया, ये सब आपके स्मोक हो गया, ये सब आपके बॉडी के अंदर में जाएगा और आपको आने वाले वक्त में इससे नुकसान झेलने को मिलेगा। सो ये थे PM पार्टिकल्स के बारे में जो मैंने बता दिया। तो ये रिपोर्ट निकाला गया है साथियों यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के द्वारा। रिपोर्ट और पूरा नाम यहाँ क्या है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो एनर्जी पॉलिसी
इंस्टीट्यूट के द्वारा ये रिपोर्ट निकाला गया है, जिसमें बताया गया है कि भारत जो है सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड नेशन बन चुका है ऑल ओवर 240 कंट्रीज के बीच में। तो ये कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, हाँ, एक मेंस का क्वेश्चन लिख लीजिए कि गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि रिसोर्स लगाए जा रहे हैं ताकि हम एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, उसको आप मेंशन कर दीजिए। 250 वर्ड में आपको ये आंसर लिखना है। मेरे तरफ कुछ बैकग्राउंड में साउंड्स हो रहे हैं, आई डोंट नो कि ये जनरेटर चल क्यों रहा है और बंद क्यों हो रहा है बार बार। सो मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। सो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना यार, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत सारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं, जाके देख सकते हैं। तब तक के लिए रखें अपना ध्यान, मुझे दिया गया धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।